हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज हम बात करने वाले हैं नेहा कक्कड़ की रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। नेहा कक्कड़ का नाम जब भी हेडलाइंस में आता है तो एक चीज गारंटीड होती है, रिएक्शंस एक्सट्रीम होते हैं। या तो उन्हें ब्लाइंड सिंपैथी मिलती है या फिर ब्रूटल ट्रोलिंग। मिडिल ग्राउंड ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिसेंटली नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक स्टोरी शेयर करी। स्टोरी में लिखा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स और वर्क से ब्रेक ले रही हैं और उन्हें खुद ये नहीं पता कि वो वापस आएंगी भी या नहीं। इसके बाद एक और स्टोरी आती है जिसमें नेहा कक्कड़ ने लिखा है कि अगर कोई पेपराजी उन्हें स्पॉट करता है तो उनकी पिक्चर्स क्लिक ना की जाए और उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। और यहीं से नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह के डिवोर्स र्यूमर स्टार्ट हो गए। उनकी सेपरेशन थ्योरीज बन गई, उनकी शादी में प्रॉब्लम के अजम्पशंस बन गए और मेंटल ब्रेकडाउन के एंगल्स आ गए। एंड ऑनेस्टली ये रिएक्शन शॉकिंग नहीं था, क्योंकि जब कोई पब्लिक फिगर रिलेशनशिप से ब्रेक जैसा स्टेटमेंट डालता है तो ऑडियंस नेचुरली क्वेश्चंस पूछती ही है। इन सब स्टोरीज को पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट मूव क्या होता है? वही जो सबको पता था, स्टोरीज डिलीट कर दी जाती है और यहीं पर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। किसी भी स्टोरी को डिलीट करना क्लैरिफिकेशन नहीं होता, डिलीट करने से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। डिलीट करने के बाद साइलेंट रहना और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना, ये सीक्वेंस हमेशा स्पेक्यूलेशंस को और ज्यादा फ्यूल करता है। थोड़े टाइम के बाद नेहा कक्कड़ ने क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाली। इसमें वो क्लियरली कहती हैं कि उनके हस्बैंड या फैमिली का कोई फॉल्ट नहीं है, सब इनोसेंट है और जो भी चल रहा है वो पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। साथ ही ये भी एक्सेप्ट किया जाता है कि इमोशनल स्टेट में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना उनकी गलती थी, क्योंकि मीडिया बात को एग्जेजरेट कर देता है। और इसके बाद रोहन प्रीत सिंह का स्टेटमेंट भी आता है। रोहन प्रीत सिंह ने क्लियरली कहा कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। उन्होंने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करी कि उनकी फैमिली को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व ना किया जाए और लोग थोड़े से सेंसिटिव बने। यहाँ तक हर बात क्लियर लगती है, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस का रिएक्शन दो अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाता है। कुछ लोगों को जेन्युइनली लगा कि शायद नेहा और रोहन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए सिचुएशन को पहले क्रिप्टिक रखा गया। उनके लिए ये एक इमोशनल क्राइसिस जैसा मोमेंट था। उन लोगों के लिए ये सिर्फ एक गॉसिप की बात नहीं थी, उनके लिए ये काफी कंसर्निंग था। लेकिन दूसरी साइड एक और नैरेटिव चला। कुछ लोगों को ये पूरा एपिसोड पीआर मूव जैसा लगा। इस चीज का रीजन बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि नेहा कक्कड़ को रिसेंट टाइम में उनके प्रोजेक्ट्स के लिए काफी बैकलैश मिला है। कैंडी शॉप जैसे क्रिंज सॉन्ग्स के लिए उनके लिरिक्स पर क्रिटिसिज्म, प्रेजेंटेशन पर ट्रोलिंग हुई है और क्रिंज का टैग लग गया। आजकल जैसे प्रोजेक्ट्स पर नेहा कक्कड़ काम कर रही हैं, लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। स्पेशली कैंडी शॉप सॉन्ग के बाद नेहा को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर लोगों ने नेहा के टैलेंट पर सवाल नहीं उठाया। उनकी सॉन्ग चॉइसेस और क्रिएटिव डायरेक्शन पर काफी नेगेटिविटी आई है। यहीं से लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि क्या ये टाइमिंग सिर्फ कोइंसिडेंस है, क्योंकि बैकलैश मिलने के बाद सिंपैथी जनरेट होना और इमोशनल नैरेटिव का स्टार्ट होना ये इंडस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ। इसलिए कंफ्यूजन और ज्यादा गहरी हो गई। और सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि पूरे केओस का रीजन कौन है? सिर्फ मीडिया, सिर्फ ऑडियंस, या फिर खुद नेहा कक्कड़? इस पूरी सिचुएशन में नेहा की मिस्टेक भी इक्वली है। इसलिए नहीं कि उन्होंने ब्रेक लिया, इसलिए नहीं कि वो इमोशनल है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिप्टिक पोस्ट नेहा ने खुद शेयर की थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अनक्लियर मैसेज डालना, फिर प्राइवेसी एक्सपेक्ट करना, ये कॉन्ट्राडिक्शन ऑडियंस को कंफ्यूज करता है। ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है कि पब्लिक फिगर कुछ भी क्रिप्टिक बोले और पब्लिक रिएक्ट ही ना करे। ऑडियंस रोबोट नहीं होती, रिएक्शंस आना नॉर्मल है और कई बार रिएक्शंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। लेकिन खुद क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करने के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि ऑडियंस कुछ भी रिएक्ट ना करे, ये आपकी गलती है। और ये नेहा का फर्स्ट टाइम भी नहीं है। फ्लैशबैक लो 2020 का, उस टाइम उनके प्रेगनेंसी र्यूमर्स चले थे, उनकी काफी सारी फोटोज वायरल हुई थी, इंटरनेट शॉक में आ गया था। लेकिन थोड़े टाइम बाद रिवील होता है कि वो सिर्फ एक सॉन्ग प्रमोशन था। तो तभी से एक परसेप्शन क्वाइटली बिल्ड होता रहा है कि नेहा पहले इमोशनल पोस्ट डालती हैं, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट करती हैं, फिर क्लैरिफिकेशन आता है और यही पैटर्न वो रिपीट करती हैं। और जब एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो ऑडियंस हर इमोशनल मोमेंट को डाउट के लेंस से देखती है। ये वही स्टेज होता है जहां जेन्युइन इमोशंस भी मार्केटिंग जैसे लगने लगते हैं। इसी वजह से जब नेहा जेन्युइनली एग्जॉस्टेड होती है, लोग सीरियसली लेने में हेजिटेट करते हैं।
ये किसी भी आर्टिस्ट के करियर का डेंजर जोन होता है, क्योंकि जब डिस्कशन आर्ट से शिफ्ट होकर पर्सनल लाइफ, कंट्रोवर्सी और ड्रामा पर आ जाए, तो क्रेडिबिलिटी क्वाइटली डैमेज होती है। और क्रेडिबिलिटी जब एक बार शेकी हो जाए तो एक्सप्लेनेशन का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। और यहाँ पर फिर से वही बैलेंस वाली बात आती है। ऑडियंस को फैमिली को ड्रैग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। रोहनप्रीत का ये कहना 100% वैलिड है कि सेंसिटिविटी ज़रूरी है, लेकिन ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट करना कि वो क्रिप्टिक पोस्ट पर रिएक्ट ही ना करे, ये रियलिस्टिक नहीं है। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो। प्रिवेसी और पब्लिसिटी दोनों एक साथ तब तक वर्क करते हैं जब तक बाउंड्रीज क्रिस्टल क्लियर हों। अगर रियल प्रिवेसी चाहिए होती तो साइलेंस बेस्ट ऑप्शन होता, ना ही कोई हिंट्स, ना अनसर्टिनिटी और ना ही ड्रामेटिक कैप्शंस। और अगर इमोशन शेयर करना ही है तो क्लैरिटी देना भी ज़रूरी होता है। नेहा कक्कड़ अब कैरियर के उस स्टेज पर हैं जहां उन्हें वायरल होने के लिए अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट तब आता है जब एक्शंस और कम्युनिकेशंस दोनों अलाइंड हो सकता है कंसिस्टेंसी लाउड ना होती हो, शायद कंसिस्टेंसी बोरिंग हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट लाती है। अब सवाल ये नहीं है कि नेहा गलत है या ऑडियंस, सवाल ये है कि नेहा आगे से अपने इमोशंस और पब्लिक इमेज के बीच एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना पाएगी या नहीं। क्योंकि ये सारे ड्रामा थोड़े दिन के लिए बस दे सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से आती है। सेलिब्रिटी होना सिर्फ स्पॉटलाइट का काम नहीं है, ये कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हर क्रिप्टिक पोस्ट, हर डिलीटेड स्टोरी और हर इमोशनल कैप्शन सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, वो ऑडियंस के साथ ट्रस्ट का एक टेस्ट होता है। नेहा कक्कड़ के केस में भी यही हुआ। ऑडियंस का रिएक्शन हार्श हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन हवा में नहीं आता, वो क्लैरिटी की कमी से आता है। और साथ ही ये भी इक्वली ज़रूरी है कि फैमिली को, रिलेशनशिप्स को और पर्सनल बाउंड्रीज को अननेसेसरीली ड्रैग ना किया जाए। इस पूरी सिचुएशन में ना सिर्फ ऑडियंस गलत है और ना सिर्फ नेहा बिल्कुल राइट या रॉन्ग। ये एक रिमाइंडर है कि पब्लिक लाइफ में इमोशन शेयर करना गलत नहीं, लेकिन कैसे और कितना शेयर करना है ये डिसाइड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे नेहा कक्कड़ क्या अप्रोच चूज करती हैं, साइलेंस, क्लैरिटी या कंसिस्टेंसी, यही डिसाइड करेगा कि ये फेज सिर्फ एक टेम्परेरी कंट्रोवर्सी था या एक लॉन्ग टर्म टर्निंग पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।